क्या आप एक कहानी सुनना पसंद करेंगे? कहानी क्रिकेट के इतिहास में हुए एक लाजवाब कमबैक की। अब आप कहेंगे कि भाई क्रिकेट में तो काफी सारे कमबैक्स हुए हैं, पर जरा रुकिए, ये कहानी है सबसे महान कमबैक की। कहानी कभी ना टूटने वाले हौसले की। ये कहानी है स्टीव स्मिथ की। Smith continues to dominate this series. A world-class player batting in a world of his own. 28 मार्च 2018 केप टाउन टेस्ट तीसरे दिन का खेल। लंच के बाद एक ऐसा खबर आता है जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को हिला के रख देता है। खबर आता है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ी बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। इसमें से जो 3 नाम सामने उठकर आए वो थे स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट का। इससे पहले कि बात और ज्यादा बिगड़ जाती, स्टीव स्मिथ ने मीडिया के सामने ये खुलासा करते हुए कहा कि कप्तान होने के नाते सारी गलतियों के जिम्मेदार वो है। ये पहली बार था कि किसी टीम ने खुद कहा कि वो बॉल टेम्परिंग कर रहे थे। स्टीव स्मिथ ने यह भी कहा कि इस घटना की पूरी जानकारी टीम के लीडरशिप ग्रुप को था। इसके चलते टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ और वाइस कप्तान डेविड वार्नर को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड 1 साल, वही कैमरन बैनक्रॉफ्ट को 9 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज अब दुनिया के नजरों में एक चीट बन चुका था। अब पूरी दुनिया इनके खिलाफ सवाल उठा रही थी। स्टीव स्मिथ को इस पूरे घटना का काफी अफसोस था। वो पूरी तरह से बिखर चुके थे। इस वक्त उनके पास कोई था तो वो था परिवार और उनके कुछ करीबी दोस्त। उन लोगों ने स्टीव स्मिथ को हौसला दिया कि वो वापसी कर सकते हैं। इस पूरे 1 साल के दौरान स्टीव स्मिथ तैयार हुए वापसी करने के लिए। वापसी करते हुए स्टीव स्मिथ ने T20 ग्लोबल कनाडा लीग के पहले ही मैच में अर्धशतक लगाया। इसके बाद कैरेबियन प्रीमियर लीग और फिर ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में और अपने बचपन के क्लब सदरलैंड से खेलते हुए और कप्तानी करते हुए उन्होंने सदरलैंड को चैंपियन बनाया। स्मिथ अपने पुराने जख्मों को भूलकर उभर ही रहे थे कि ऐसे में उनके साथ एक और हादसा होता है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलते हुए स्टीव स्मिथ एल्बो इंजरी के शिकार हो जाते हैं। सर्जरी के दौरान उनको लगता है कि शायद अब वो और आगे नहीं खेल सकते, पर कहते हैं ना कि खराब वक्त आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। और शायद एक के बाद एक खराब वक्त ने स्टीव स्मिथ को यही सिखाया कि आप गिरने के बाद भी उठकर कैसे खड़े हो सकते हो। स्टीव स्मिथ ने सर्जरी के बाद आईपीएल में वापसी की। हालांकि आईपीएल में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं, पर अब बारी थी पूरे 1 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने की। पर रुकिए, इस बार मामला उतना आसान नहीं था। इस बार उनके सामने 2 चुनौतियां थी। एक, स्टीव स्मिथ को वनडे विश्व कप में वापसी करना था, और 2, उनको इंग्लैंड के क्राउड के सामने वापसी करना था। अब आपको अगर नहीं पता तो बता दें कि इंग्लैंड के क्राउड ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के लिए हमेशा से ही थोड़े ऑफेंसिव रहे हैं। ऐसे में इंग्लैंड के क्राउड के सामने वापसी करना किसी भी कीमत में स्टीव स्मिथ के लिए आसान नहीं था। और याद है वो मैच जब विराट कोहली को खेलते खेलते खुद बीच बचाव करने आना पड़ा था, जब भारतीय क्राउड स्टीव स्मिथ को ट्रोल कर रहे थे। हालांकि वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 85 रनों की एक शानदार पारी खेलने के बाद भी वो अपने टीम को जिता नहीं पाए। पर अब बारी थी एसेज की। स्टीव स्मिथ के लिए एक वापसी करने का आखिरी मौका था और स्टीव स्मिथ हार मानने को तैयार नहीं थे। पहला टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 122 रनों पर 8 विकेट। जब सारे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज इंग्लैंड के पेस के सामने ढेर हो रहे थे, वहां अकेले स्टीव स्मिथ खड़े होकर एक के बाद एक शानदार बाउंड्रीज लगा रहे थे। उस दिन जैसे इंग्लैंड के गेंदबाजों के हर सवाल का जवाब स्टीव स्मिथ के बल्ले से निकल रहा था। स्टीव स्मिथ ने पहले इनिंग्स में 144 रन और दूसरे इनिंग्स में 142 रन बनाकर उस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। एक ही टेस्ट मैच में इन 2 शतकों के साथ जैसे विश्व क्रिकेट में स्टीव स्मिथ की वापसी की शंखनाद एक बार फिर से बज उठी थी। बारी थी अगले टेस्ट मैच की, जहां जोफ्रा आर्चर के घातक गेंदबाजी के सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। जोफ्रा आर्चर जैसे गेंद के साथ हमला कर रहे थे ऑजी बल्लेबाजों पे। एक के बाद एक गेंद शरीर पे लगने के बावजूद भी स्टीव स्मिथ खड़े रहे। स्टीव स्मिथ 70 रनों पे खेल रहे थे जब एक जोरदार गेंद उनके हाथों में जा लगी। उस वक्त उनको दर्द तो बहुत हुआ,
पर वो थे कि हार मानने को तैयार नहीं। 80 रनों पे खेलते हुए एक बार फिर गेंद जा लगी स्टीव स्मिथ के गले में। स्टीव स्मिथ को रिटायर्ड हट होना पड़ा, पर स्टीव स्मिथ के पवेलियन जाते ही जैसे विकेट गिरने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर मुसीबत में थी और आखिरकार स्टीव स्मिथ को फिर आना पड़ा अपने टीम को इस मुसीबत की घड़ी से निकालने के लिए। इस बार जो फैंस उनको गालियां दे रहे थे वही फैंस उनके मैदान में आने की खुशी में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। हालांकि उस मैच में वो सेंचुरी तो नहीं लगा पाया, पर उन्होंने उन सारे फैंस का दिल वापस जीत लिया था। चौथे टेस्ट मैच के पहले ही इनिंग्स में स्टीव स्मिथ ने एक शानदार डबल सेंचुरी लगा के उनके हेटर्स के मुंह को वापस बंद कर दिया था। स्टीव स्मिथ ने 2019 के पूरे एसेस में कुल 774 रन ठोके अपने बल्ले से, वो भी सिर्फ 7 इनिंग्स में, जो आए 110 के भी ऊपर की एवरेज से। इस वापसी के साथ स्टीव स्मिथ ने यह साबित कर दिया था कि गलतियां तो सबसे होती है, पर फर्क इससे पड़ता है कि आप कैसे उन गलतियों को सुधारते हो। आखिरकार टेस्ट क्रिकेट को उसका बादशाह एक बार फिर से मिल चुका था, स्टीव स्मिथ, वो खिलाड़ी जिनके टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड्स में कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज उस घटना को भले ही 5 साल हो गए, पर कुछ इंग्लैंड के समर्थक अभी भी बार बार चीट कह के स्टीव स्मिथ को ट्रोल करते हैं। हाल ही में चल रहे 2023 के एसेस में भी एक ऐसा ही चित्र देखा गया, जहां स्टीव स्मिथ फील्ड में खड़े हैं और पीछे से इंग्लैंड के कुछ समर्थक चीटर कह के उनको ट्रोल कर रहे हैं। पर क्या फर्क पड़ता है, टेस्ट क्रिकेट को अपनी बादशाह वापस मिल चुकी थी और स्टीव स्मिथ को अपनी बादशाहत। ये थी स्टीव स्मिथ की वापसी की कहानी, टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ की बादशाहत की कहानी।